दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूं बैद्यनाथ के पंचाशव सिरप के बारे में। आपको मैं जानकारी दूंगा किस तरह की ये मेडिसिन है, क्या इसके मुख्य इंग्रेडिएंट हैं, कितनी मात्रा में और किन समस्याओं में आप इसका सेवन कर सकते हैं, इससे जुड़े हुए फायदे और सावधानियों के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस पंचाशव के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में जो है बोतल रखी है बैद्यनाथ का पंचाशव इसको कहा जाता है। बेसिकली ये है आयुर्वेद में वर्णन किए गए 5 तरह के आसव जो मेडिसिन होती हैं, 5 तरह के आसवों का एक मिक्सचर रहता है जो कि विभिन्न समस्याओं में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहता है। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड, इसके अंदर में जो आसव मिलाए गए हैं, सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर में रहता है बलारिस्ट। बलारिस्ट के साथ में इसके अंदर में कुमार्यासव मिलाया जाता है, लोहासव मिलाया जाता है, उसके अलावा द्राक्षासव मिलाया जाता है, साथ ही रहता है इसके अंदर दशमूला रिष्टा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो होने को तो यह पंच आसव है, लेकिन इसके अंदर 3 आसव और 2 अरिष्ट मेडिसिन मिलाए गए हैं, जो कि दोनों ही फर्मेंटेशन के द्वारा बनाए गए हैं। थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस रहता है, तो इसका नाम जो है पंचाशव रख दिया गया है। बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। तो फ्रेंड, इसके फायदे समझने के लिए मैं इसके एक एक आसव के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मिलाया गया है बलारिस्ट। यह जो बलारिस्ट है इसका मेन इंग्रेडिएंट भी रहता है और मुख्यतः काम आता है बॉडी में अपने नाम के अनुरूप बल को बढ़ाने वाला, बल और शक्ति को एनहेंस करने वाला आसव रहता है, अरिष्ट रहता है बलारिष्ट। तो बॉडी में वीकनेस को दूर करने के लिए, मसल्स की टोन बढ़ाने के लिए, मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, मसल्स का एक जो स्ट्रेंथ है उनको बढ़ाने के लिए बलारिष्ट का सेवन किया जाता है। सेकंड नंबर पर है द्राक्षासव। द्राक्षासव जो मेडिसिन है यह पूरे ही डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहेंस करती है, बॉडी के अंदर नए ब्लड का निर्माण करने के लिए, लीवर को सपोर्ट करने के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल आदि को शांत करने के लिए द्राक्षासव काफ़ी अच्छी मेडिसिन रहती है। उसके बाद में कुमार्यासव इसके अंदर में है, जो कि बहुत अच्छा एक लीवर फ्रेंडली टॉनिक रहता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को एक रिजुविनेटिंग इफेक्ट देने के लिए, स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। फिर है दशमूला रिष्ट। यह भी एक जनरल हेल्थ टॉनिक के तौर पर और स्पेशली फीमेल के लिए एक बेस्ट यूटेराइन टॉनिक के तौर पर जाना जाता है। इंटेस्टाइन्स को यह सपोर्ट करके चलता है और गैस आदि यदि आंतों में अटक रही है तो उसको गैस पास कराने के लिए भी काफ़ी अच्छा दशमूला रिष्ट को माना जाता है। एक जनरल हेल्थ टॉनिक भी दशमूला रिष्ट रहता है। सबसे लास्ट में इसके अंदर मिलाया गया है फ्रेंड लोहासव, जो कि एक बहुत अच्छा आयरन टॉनिक है। बहुत अच्छी मात्रा में आयरन कंटेंट इससे हमें मिलता है, तो धातु पोषण क्रम को एनहेंस करने के लिए, एनीमिया के रोग को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है लोहासव। तो इसका जो टोटल कंपोजिशन है उसको समझते हुए अगर हम चले तो यह जो मेडिसिन है बैद्यनाथ का पंचाशव, यह एक कंप्लीट हेल्थ टॉनिक के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं, चूंकि यह ब्लड को भी एनहेंस करता है, मसल्स को भी पावर देता है, एक रिजुविनेटिंग इफेक्ट भी देता है और इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं डाइजेशन से जुड़े हुए उनको ठीक रखता है। तो डाइजेस्टिव सिरप के तौर पर भी इसका सेवन किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनको खाया पिया ठीक से नहीं लगता है और कुछ भी खा लें, कितना भी खा लें, लेकिन शरीर जो है हेल्दी नहीं होता, उसका जो न्यूट्रिशन है बॉडी को मिल ही नहीं पाता, तो ऐसे रोगियों के लिए यह बैद्यनाथ का पंचाशव काफ़ी अच्छा फायदा करता है। साथ ही फैटी लीवर की समस्या में भी इसका सेवन किया जा सकता है। ऐसे रोगी जो लंबे समय से किसी रोग के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं और उन दवाइयों का एक टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी के ऊपर आने लगा है, लीवर डैमेज होने लगा है, तो लीवर को सपोर्ट करने के लिए, लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस मेडिसिन का सेवन किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। ऐसे रोगी जिनको खाना खाने के बाद में चेस्ट में कंजेशन लगता है, खाना ऐसा लगता है कि पेट के अंदर ही रखा हुआ है, भारीपन लगाता रहता है, डकारें आती रहती हैं और ऐसा लगता है कि अब उल्टी हुई और अब उल्टी हुई, नोजिया की फीलिंग बनी रहती है, तो ऐसे रोगी भी यदि रेगुलरली इस पंचाशव का सेवन करते हैं तो डाइजेशन इंप्रूव हो करके
जो भी एक एब्डोमिनल हैवीनेस की या डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम रहती है ठीक होती है। जो चेस्ट में कंजेशन है गैस के प्रेशर के कारण वो रिलीव होता है, खत्म हो जाता है, डकारें आदि आना बंद होती है और खाया गया भोजन सही प्रकार से डाइजेस्ट हो करके नीचे आंतों में उतर जाता है। यह इसका मुख्य फंक्शन रहता है। एनीमिया के रोगी, विशेष रूप से महिलाओं में एनीमिया का रोग बहुत ज़्यादा पाया जाता है न्यूट्रिशन की कमी के कारण। तो यदि वो इस पंचाशव का सेवन करती हैं तो बॉडी में खून की पूर्ति होती है, नई रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो रेज होता है और ओवरऑल बॉडी की हेल्थ काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती है। चेहरे पे रौनक भी इस टॉनिक का सेवन करने से आती है। तो फ्रेंड यह तो रही इसके फायदों के बारे में बात। अब यदि जानकारी करें कि इसको कितनी मात्रा में सेवन करना है, कितने लंबे समय तक इसको सेवन करना चाहिए, तो इसकी जो एक निश्चित मात्रा है, यदि बच्चे की आयु है 2 साल से छोटी तो उसको आप सेवन ना कराएं। यदि 2 साल से अधिक आयु का बच्चा है 5-6 साल तक का, तो उसको लगभग 1 ml की मात्रा में आपको यह देना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में। बच्चे की आयु 5 साल से अधिक है 10-11 साल तक, तो आप उसको 2 से लेकर 4 ml तक की मात्रा में दे सकते हैं। और जो 12 साल से अधिक आयु के बच्चे हैं उनको 5 ml से लेकर 10 ml तक की मात्रा में दिया जा सकता है। नॉर्मल अडल्ट इंसान के लिए इसकी जो मात्रा है 10 ml से लेकर 20 ml तक की रहती है। फ्रेंड इसका जो एक ढक्कन लगा है बोतल के ऊपर में यह लगभग 5 ml का रहता है। तो नॉर्मल अडल्ट इंसान के लिए एक समय में 2 ढक्कन से लेकर 4 ढक्कन तक दवाई सेवन करनी है और उसके अंदर 4 अथवा 8 ढक्कन पानी मिलाकर ही सेवन आपको करना चाहिए। चूंकि आसव और अरिस मेडिसिन में एक सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल कंटेंट होता है, उसको डाइल्यूट करके ही कंज्यूम करना अच्छा रहता है। सेवन कब करना है? सेवन दिन में 2 बार करना है, खाना खाने के बाद करना है। बात करें इसकी सावधानियों के बारे में तो फ्रेंड्स सावधानी आपको यह रखनी है कि जब भी आप इस बोतल का सेवन करें तो उससे पहले इसको आप अच्छे तरीके से हिला लीजिए ताकि बोतल के बेस में जो इसके प्रेसिपिटेट बैठ जाते हैं हर्ब्स के वो अच्छी तरह से डिसोल्व हो जाएं और आपको पूरा बेनिफिट इस मेडिसिन का मिल सके। उसके अलावा आपको यह मेडिसिन जो है ना तो फ्रिज में रखनी है ना ही आपको धूप में रखनी है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसको आप प्रिजर्व करके रखें, स्टोर करके रखें और आपको इतना ध्यान रखना है कि इस मेडिसिन की ओवरडोजिंग आपको नहीं करनी है। बाकी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी यह सेफ है। जो माताएं अपने शिशु को दूध पिला रही हैं वो थोड़ा सा प्रिकॉशन ले, कम मात्रा में सेवन करें। बाकी साइड इफेक्ट आदि इसका कोई भी देखने में नहीं आता है। बात करें इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में और इसकी प्राइसिंग के बारे में तो फ्रेंड्स 450 ml की मात्रा में यह जो बोतल है आती है बैद्यनाथ का पंचाशव और इसकी जो कीमत है बोतल के ऊपर 132 रुपये लिखी गई है। मेरे पास में जो ये पैकिंग है अभी हाल फिलहाल 2021 की है। क्योंकि फ्रेंड यह मेडिसिन अगले 10 साल तक खराब नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल है कि आपको मार्केट में इसकी कोई पुरानी पैकिंग मिल जाए और उस पर कुछ कम प्राइस अंकित हो तो वो भी आप सेवन कर सकते हैं। जो भी बोतल एक्सपायरी डेट की रेंज में है उसको आप निश्चित होकर के सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बैद्यनाथ पंचाशव के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपने कभी इस मेडिसिन का सेवन किया है? कैसा इसका रिजल्ट रहा? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आप फीडबैक के तौर पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।